यही वो एक क्षण है पार्वती, जहां असुरों का भविष्य परिवर्तित होगा, क्योंकि अंधक अब अपने विवेक से नहीं सोचेगा। उसके निर्णय अब केवल उसकी भावुकता से उत्पन्न होंगे। मैंने स्वयं उसे सचेत किया था कि ये उसकी परीक्षा है, किंतु वो ये बात भूल चुका है। नहीं, मैं शिवांश को नहीं लौटाऊंगा। ये शिवांश ही तो महादेव को उनके छल का दंड देगा, उनका काल बनकर शिवद्रोही बनेगा उनका यक्ष। लोहितांग ना केवल मेरा, अपितु समस्त असुर कुल के साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध लेगा। मैं इसे पालूंगा और इसे इतना शक्तिशाली बनाऊंगा, इतना शक्तिशाली बनाऊंगा कि कोई इसे पराजित ना कर सके। मैं बनाऊंगा इसे बुरा, बहुत बुरा। स्वामी, आपके सकारात्मक सृजनात्मक ऊर्जा से उत्पन्न हुआ लोहितांग नकारात्मक बन सकता है? क्या ये संभव है? संतान के लिए उसके अभिभावकों की सोच और पालन पोषण का वातावरण अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। प्राय अभिभावक अपने शिशुओं के अधूरे स्वप्न, अपनी महत्वाकांक्षाओं और अपने उद्देश्य की पूर्ति के वाहक समझने लगते हैं, और ये उनकी बहुत बड़ी भूल है पार्वती। ये अन्याय है संतानों के साथ, शिशुओं के साथ। उनके कोमल मन को तुम जो भी दिशा प्रदान करो, उसी और अग्रसर हो जाते, और अंधक लोहितांग को एक ऐसी अनुचित दिशा प्रदान करने जा रहा है। प्राणप्रिय, मेरी इस योग निद्रा के समय आप संसार का ध्यान रखेंगी, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। ये दुखी होने वाली बात नहीं है देवी, ये एक चक्र है जो बार बार आता है। मैं निद्रा में प्रवेश करता हूं तो उससे बाहर भी आता हूं, और यही प्रतीक्षा मेरी परीक्षा बन जाती है नाथ। मेरी इस निद्रा में जगत का हित निहित है देवी। देवी, अब मुझे अनुमति दीजिए, मेरी योग निद्रा का समय आरंभ हो रहा है। स्वामी, मेरी बात सुनिए। स्वामी, ये क्या कर रहे हैं आप? स्वामी, सभी सेवकों को अकेले पीछे छोड़कर इस चोटी पर आने का क्या अर्थ है? मेरा भाई शिवांश, जिस प्रकार तुम बड़े हो रहे हो, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम एक अद्भुत शिवांश हो, और मैं तुम्हारा पोषक भाई बहुत प्रेम करता हूं तुमसे। मैं केवल ये देखना चाहता हूं कि यदि मुझ पर कोई संकट आए तो क्या तुम मेरी रक्षा करोगे। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? ये अभी शिशु है, इससे आप इस प्रकार की आशा कैसे रख सकते हैं? रखनी पड़ेगी,
यदि इसे औरों से अधिक शक्तिशाली और योग्य बनना है तो आशाएं तो रखनी पड़ेंगी। मैं जितनी इससे आशाएं रखूंगा उतना इसकी शक्तियों का, इसकी योग्यताओं का विस्तार होगा। मैं यहां बैठकर अपने आप को एक ऐसे पाश में बांध लूंगा जिसे केवल तुम ही तोड़ पाओगे लोहितांग। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। ये अनुचित है स्वामी। लोहितांग आपकी बात कैसे समझेगा? कैसे मुक्त कराएगा आपको इस पाश से? नहीं, मैं आपको आपके प्राण संकट में नहीं डालने दूंगी। बस! ये आवश्यक है तुम इसमें हस्तक्षेप ना करो। एक शस्त्र सर्पों का विषय, और यदि तुमने इसे शीघ्र नहीं भेदा तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। अब मेरा जीवन तुम्हारे हाथ में है। स्वामी आप ये क्या? स्वामी अनुचित है स्वामी। इस प्रकार अपने प्राणों को संकट में डालकर आप इसे। तुम्हें तो ज्ञात होना चाहिए कि मुझे ऐसे मृत्यु नहीं आ सकती, किंतु लोहितांग को यह ज्ञात होना आवश्यक है कि उसके जीवन का क्या उद्देश्य है और वो कितना महत्वपूर्ण है। स्वामी, हम समझ सकते हैं आपके मन में क्या चल रहा है। तुम तो मेरी अर्धांगिनी हो पार्वती, आदि शक्ति हो। यदि तुम नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? आपके अंश आपको समझने में असमर्थ रहे हैं और ये आपकी अप्रसन्नता का कारण है, ये भी हम जानते हैं। किंतु स्वामी, जलंधर, अंधक, मनसा, ये 3 शिवांश आपसे उत्पन्न हुए और आप ही तो कहते हैं कि शिशु के पालन पोषण पर उसका व्यक्तित्व निर्भर करता है।
उसे कैसा वातावरण मिलता है, इससे उसकी मनोदशा प्रभावित होती है। कैसे अभिभावक मिलते हैं, इससे उसकी विचारधारा का विकास होता है। स्वामी, यदि आपने अपने अंशों का परित्याग न कर उनका दायित्व स्वीकार किया होता तो कदाचित वो आपको समझने में असमर्थ न होते। जो भी संकटपूर्ण परिस्थितियां उनके क्रोध, उनके दुष्कृत्य से उत्पन्न हुई, वो नहीं होती। किंतु आपने ऐसा नहीं किया, और अब लोहितांग को भी आप भ्रमित होने दे रहे हैं। क्यों स्वामी? सब ज्ञात होते हुए भी आपने लोहितांग का दायित्व स्वीकार क्यों नहीं किया? पार्वती, जलंधर के माध्यम से इंद्र में सुचिता लौटी। मनसा के द्वारा नागलोक का कल्याण हुआ। भक्त और भगवान के संबंध को एक नई परिभाषा में मेरे प्रत्येक अंश से सृष्टि का कल्याण जुड़ा, और सृष्टि के कल्याण के लिए मैं अपने अंशों का परित्याग करता रहा और करता रहूंगा। भले ही उसके लिए मुझे निर्मम और निर्दयी होना पड़े। और केवल मैं ही नहीं पार्वती, सृष्टि के कल्याण के लिए ब्रह्मदेव, नारायण सभी अपने कल्याणकारी तत्वों का परित्याग करते रहे। हमारा प्रमुख दायित्व इस संसार के प्रति है पार्वती, किसी एक व्यक्ति के प्रति नहीं। सभी का अपना स्थान है, अपनी भूमिका है, अपनी यात्रा, अपना गंतव्य। मैं किसी के भी प्रति मोह नहीं कर सकता पार्वती। गणेश और कार्तिकेय के प्रति भी नहीं? नहीं पार्वती। तो क्या आप उनका भी परित्याग? यदि सृष्टि के कल्याण के लिए उनका परित्याग ही एकमात्र विकल्प हो तो अवश्य। स्वामी, क्या आपको दुख नहीं होगा? दुख तो मुझे ऋषि दधीचि के बलिदान पर भी उतना ही हुआ था पार्वती, जितना वृत्रासुर की मृत्यु पर श्री राम की जल समाधि या उनके द्वारा रावण के वध का, भूमि जा सीता की भूमि में समाहित होने, या फिर ताड़का के वध का। मेरा और तुम्हारा परिवार केवल हमारे अंशों तक ही सीमित नहीं है पार्वती। पार्वती, तुम मेरी अर्धांगिनी जगदम्बा हो। हमारी संवेदनशीलता तो समस्त संसार के प्रति है, प्रत्येक प्राणी के प्रति है, सृष्टि के प्रत्येक तत्व के प्रति है। इसमें महत्व त्याग परित्याग का नहीं पार्वती, केवल कल्याण का, केवल कल्याण।
से ही तपस्या कर रहा है, और वहां पाताल में जाना या वहां देख पाना भी महादेव ने देवताओं के लिए निषेध किया हुआ है। इसीलिए हम ये भी नहीं जान सकते कि वहां पाताल में अंधक लोहितांग के साथ क्या कर रहा है। कहीं वो इस शिवांश को भी असुरी अवगुणों से दूषित तो नहीं कर रहा है। यदि लोहितांग को अनुपयुक्त दिशा प्रदान की गई तो वो देवताओं के लिए पुनः संकट उत्पन्न करेगा। नारायण तो योग निद्रा में प्रवेश कर चुके हैं, पर महादेव से मैं क्या कहूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आता है। अरे स्वयं उन्होंने ही तो लोहितांग को उन्हें सौंपा है असुरों के उद्धार हेतु। अधीर न हो देवराज, ऐसी परिस्थिति में एकमात्र महादेव ही है जो देवताओं की जिज्ञासा को दूर कर सकते हैं। वे हमारी चिंता अवश्य समझेंगे और हमें उचित मार्गदर्शन भी देंगे। हमें शीघ्र अतिशीघ्र महादेव के पास चलना चाहिए। उन्हें ही ज्ञात होगा कि पाताल लोक में इस समय क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है। असुरराज, आपको लोहितांग की रक्षा करने हेतु आगे जाना चाहिए। वो मात्र 10 वर्ष के हैं। शिवांश है वो। कुछ ही दिनों में वो बढ़कर 10 वर्ष की आयु वाले बालकों के समान हो गया है। उसे जितना शीघ्र मैं प्रशिक्षित करूंगा, उतने शीघ्र वो अपने उद्देश्य को प्राप्त करेगा। मेरा भाई, अद्भुत! लोहितांग ज्वालामुखी से बाहर निकला और इसे कोई क्षति भी नहीं पहुंची। 100 ज्वालामुखियों से भी अधिक प्रचंड ताप है लोहितांग में। निस्संदेह ये शिवांश लोहितांग मेरा भाई यही असुरों का उत्थान करेगा। लोहितांग, है कि अनुभूति नहीं हुई? जिसको आपने प्रशिक्षित किया हो, जो असुर राज अंधक का भाई हो, ज्वालामुखी उसका क्या बिगाड़ सकते हैं? असुरों के कहने पर मैं तो ये देखने गया था वो क्या है जो मुझसे भी अधिक ज्वलनशील है। मैं धरती के और भी अंदर गया और इससे भी बड़े ज्वालामुखी के साथ खेलकर बाहर आया हूं। बड़ा आनंद आया।
पृथ्वी देवी का आशीर्वाद है तुम पर। जब तक तुम पृथ्वी पर खड़े हो तुम संपूर्ण रूप से सुरक्षित हो। भैया, मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि मुझ पर जो भी कृपा है सब आपके कारण है। मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य यही है कि मैं आपका भाई हूँ। असुरराज अंधक की जय! असुरराज अंधक की जय! लोहितांग की जय हो। महाबली लोहितांग की जय! महाबली लोहितांग की जय! महाबली लोहितांग की जय! मेरे भाई के सामने किसी और की जय जयकार मुझे स्वीकार नहीं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। मेरा भाई मेरा संसार है, मेरा भाई ही सर्वोपरि है। इनसे मैं अपने आप को परिभाषित करता हूँ। इनसे तुलना करना या मुझे इनके समान समझना भूल नहीं, अपराध है, घोर अपराध। क्षमा क्षमा क्षमा। क्षमा नाम का शब्द लोहितांग के लिए कोई महत्व नहीं रखता।